हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी एसआईपी को लेने से पहले हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस पे हमें क्या-क्या देखना चाहिए और उसके बाद हमें उस एसआईपी को लेना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि किसी एसआईपी का परफॉर्मेंस जो है 15% है या 16% है या 17% है, जो भी एक्स वाई जेड, लेकिन रिटर्न जब आप देखोगे तो 13% मिल रहा है, 14% मिल रहा है, 15% मिल रहा है। तो ऐसा क्यों? तो कई सारे लोगों को तो ये पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उसके बारे में बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे काम करता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इन द सेंस कि आप जहाँ पे एसआईपी किए हैं तो उसका कोई फंड मैनेजर होता है, तो उसकी सैलरी आती है, इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके बाद इसमें जो है सो रिसर्च टीम की पोस्टिंग बैठती है। तो ये कई सारे खर्चे होते हैं जिसको ये फंड मैनेजर या जो एएमसी है डायरेक्ट आपसे डिमांड ना करके वो आपके रिटर्न से कट कर लेती है। ये जो रिटर्न होता है आपका, जो भी यहाँ पे मिल रहा है उसमें से वो 0.5% टू 2.5% तक चार्ज करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला सवाल। अभी इसमें से एक्सपेंस रेशियो जिसका कम है, बेहतर है कि जब हम कम देंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब ये अगर 15% है और इसमें अगर हम 1% इस एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं तो हमें 14% रिटर्न मिलेगा। अगर हम 2% देंगे तो हमें 13% रिटर्न मिलेगा। तो आपको देखना है कि किसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। सबसे कम सिर्फ एक्सपेंस रेशियो नहीं देखना, इस पे सीएजीआर वगैरह भी देखना होता है। अब ये सीएजीआर क्या होता है? सीएजीआर होता है कंपाउंडेड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। मतलब कि कोई भी एसआईपी जो है सो कितना एवरेज जो है रिटर्न दे रहा है, तो इसे हम सीएजीआर से देखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो तो उसका देखना ही है कि कम से कम। ठीक है, अब इस पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है दो तरह का ये एसआईपी होता है, एक्टिवली और पैसिवली। अब ये एक्टिवली और पैसिवली क्या है? तो एक्टिवली क्या है कि इसमें फंड मैनेजर खुद से स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, खुद से परचेज करते हैं। ठीक है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो हो वो अप्रोक्स 1% टू 2.5% तक होता है। ठीक है, पैसिवली क्या है कि हर सिप जो है किसी इंडेक्स फंड को टारगेट करती है या इंडेक्स फंड से बनी होती है। जैसे आप अगर कोई बैंक का ले रहे हैं तो अगर बैंक का कोई भी एसआईपी ले रहे हैं तो वो निफ्टी बैंक इसका इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि हम जिस बैंक का एसआईपी लिए हैं और ये इसका जो इंडेक्स है ये इसको बीट कर पा रही है या नहीं। अगर इसको बीट नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि मेरा इस बैंक में जो फंड मैनेजर ने पैसा लगाया है इसको एक्सपेंस रेशियो हम फ्री का दे रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट निफ्टी बैंक में इन्वेस्ट करके यहाँ पे पैसिवली जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.1% टू 0.5% है इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडेक्स फंड को बीट कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये कैसे देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए जो है सो है अल्फा। अब ये अल्फा क्या है? तो अल्फा जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है, उसी तरह कोई अगर फंड मैनेजर फंड को इन्वेस्ट करते हैं किसी सिप में तो ये अल्फा उसका रिपोर्ट कार्ड होता है। ऐसे तो सारे ही फंड मैनेजर कहेंगे
कि हमने इतने परसेंट रिटर्न दिया, इतने परसेंट रिटर्न दिया, तो ये वाकई में सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये उसके आप रिपोर्ट कार्ड से चेक कर सकते हैं। जैसे निफ्टी बैंक जो है, यहाँ पे अगर किसी साल 14% रिटर्न दिया, अब ये अल्फा जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अल्फा चेक कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फंड का एक्चुअल रिटर्न माइनस इंडेक्स का रिटर्न। अगर फंड ने 16% दिया है और ये इंडेक्स ने 14% दिया है, मतलब कि 2% आपको ज्यादा फंड मैनेजर ने दिलाया है, तो ये अगर 2% या 1% या 2.5% ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, फंड मैनेजर ने मेहनत करके आपको इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न दिलाया है, तो ये वाजिब बनता है। अगर यहाँ पे 16 की जगह ये 12 रहता और ये 14 है, तो ये -2 होता। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका इंडेक्स फंड है, जिसमें हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करके 14% ले सकते थे, और ये फंड मैनेजर हमको 12% का रिटर्न दिला रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि हमको ऑलरेडी हम इंडेक्स फंड से -2% कम ले रहे हैं, और उसके ऊपर से हम एक्सपेंस रेशियो भी फंड मैनेजर को 2-2.5% दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा लॉस है। तो ऐसे सिप से आपको बचना है, ऐसे सिप में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब ये चेक कैसे करेंगे आप? तो अगर अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपके फंड मैनेजर ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है आपके इंडेक्स फंड से। अगर अल्फा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो आपका इंडेक्स फंड है, आपका सिप इससे खराब प्रदर्शन किया है, ठीक है। अगर अल्फा 0 है, इसका मतलब है कि ये जो इंडेक्स फंड है और जो आपका सिप है, ये दोनों एक जैसा है, मतलब सेम रिटर्न दिया है। तो जब सेम रिटर्न दिया है और इसमें हमारा जो है एक्सपेंस रेशियो वो 0.1 to 0.5% है, तो हम इसमें इन्वेस्ट ना करके इसको 0.5% से 2.5% तक रिटर्न क्यों दें? मतलब उनको एक्सपेंस रेशियो क्यों दें? तो यहाँ पे भी हमारा ये पैसा बच सकता है अगर आप इसको अल्फा से चेक करते हैं तो। अब बात ये आता है कि अल्फा क्यों जरूरी है। तो जैसे कोई बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए कि हाँ, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड जरूरी है, उसी तरह किसी भी सिप का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए कि हाँ, वो जो उसका फंड मैनेजर है वो कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसके लिए अल्फा जरूरी है। अब बात करते हैं कि आप कोई सिप ले रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको क्या बोले कि उसका CAGR देखिएगा। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। लेकिन अब कोई, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, 5 साल का 5 इयर्स का रिटर्न देखता हूँ, 11%, 12%, 13%, 12%, 12%, ठीक है। अब इसका अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं तो ये 12% रिटर्न दिया, मतलब इसका CAGR पिछले 5 साल का 12% है, ठीक है। और ये हो गया फंड ए, और दूसरा है फंड बी। फंड बी में क्या है कि ये पहले साल 5%, दूसरे साल 24%, तीसरे साल -1%, चौथे साल 12% और 5वें साल 20% दिया। अब इसका भी अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो ये 20% है, तो इसका भी CAGR, सॉरी, इसका भी एवरेज 12% है। अब इसका भी CAGR 12% हो गया। तो आप पता कैसे करेंगे कि कौन सा सिप सही है, कौन सा सिप स्टेबल है? तो अगर एवरेज के आसपास कोई सिप चल रहा है तो वो सिप बेहतर है, बजाय इसके कि जिसमें काफी ऊपर नीचे रिटर्न मिल रहा हो। क्योंकि अगर जैसे इसमें दिक्कत क्या है कि एक तो आपका धड़कन काफी बढ़ा रहेगा। अब अगर 2 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत है
तो आपका पैसा माइनस में रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे भी इसलिए आपको फायदा नहीं है। ये रोलर रोस्टर की तरह है, ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? तो इसको चेक हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन से चेक करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से चेक कैसे करते हैं? जैसे अगर 3 to 6% रिटर्न है तो इसका मतलब है कि फंड स्टेबल है। अगर ये 10 to 15% है मतलब कि एवरेज है, और अगर 15% प्लस है इसका मतलब ये काफी ज्यादा ऊपर नीचे ये करेगा और इसमें आपका दिल का धड़कन बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन से स्टैंडर्ड डेविएशन में, मतलब अगर हम सिप लेते हैं तो किस पे देखना पड़ेगा कि हाँ मतलब ये कहाँ पे ज्यादा ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी क्या है कि डायरेक्ट मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि ये स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो ये 15% जो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये उससे ऊपर ही रहता है, मतलब ये हाई रिस्क रहता है। इसके बाद अगर आप लगाते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड में, तो ये क्या है कि ओवरऑल जो है इसका लो स्टैंडर्ड रहता है। लो स्टैंडर्ड क्या हो गया? लो स्टैंडर्ड मतलब एवरेज रहता है। और अगर आप हाइब्रिड फंड में लगाते हैं तो ये आपका एवरेज में आता है, ठीक है। अब हम आपको यहां बता रहे थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा मतलब मेजरमेंट है जिससे आप किसी फंड की स्टेबिलिटी माप सकते हैं कि वो कितना ऊपर कितना नीचे होगा। कैसे मापेंगे ये तो हम आपको बता दिए कि अगर इसका ये फंड निकालते हैं, इसको देखते हैं कि हाँ उसका CAGR ना देख के कि 11 12 13 12 11 दे रहा हो, मतलब कितना ऊपर नीचे वो जंप कर रहा है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे चीजें देखने लायक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।